ओम शर्मांग मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। आप सभी कैसे लोग कैसे हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। तो दोस्तों आज है दीपावली और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम जी की, गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी साफ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है सुबह का। और अब मैं चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर सूजी का हलवा। तो हमें बनाएंगे सबसे पहले सूजी का हलवा और फिर बनाएंगे और कुछ खाना पीना। तो यहाँ पर मैं सब पहले तैयारी कर लेती हूँ सूजी का हलवा बनाने की, क्योंकि ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का भी भोग लगाना है। तो इस वजह से मैं बना रही हूँ मीठे में सूजी का हलवा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बना लेती हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि आज है दीपावली और दीपावली के दिन में अभी अपने ठाकुर जी को नहला धुला के पूजा पाठ करके आ गई हूँ घर में, किचन में यानी कि। तो अब मैं उनके लिए बनाऊंगी कुछ प्रसाद। तो प्रसाद में मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ। कुछ भी बना सकते हैं, खीर वगैरह कुछ भी बना लीजिए, पर लेकिन प्रसाद में कुछ बनाया जाता है सुबह के टाइम पे मीठे में। तो यहाँ पर मैंने सूजी को कढ़ाई में डाल दिया था। वो सूजी में 1 चम्मच घी डाल दिया था। घी डालने के बाद उसको मैंने भून लिया है। तो हल्की मीडियम गैस पर इसको भी भूनना है और इस तरह से ये भुन जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो सूजी का हलवा तो बनाना इजी है दोस्तों, फटाफट से बन जाता है। और सुबह काफ़ी काम होता है, इस वजह से मैंने सोचा चलो सूजी का हलवा ही बनाया जाए, ताकि जल्दी से बन जाएगा और लड्डू गोपाल जी का भोग भी यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर सूजी का हलवा मैंने बनाने की तैयारी कर दी थी। तो पानी काफ़ी इसमें जल चुका है, पानी यानी कि ठीक हो गई है सूजी जो थी अपनी फूल कर। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी और चीनी को मेल्ट होने के बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए थे यहाँ पर बादाम और किशमिश और इलायची और थोड़े से काजू रखे होते, काजू। बस इन सबको ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी हलवा बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। लास्ट में मैंने इसमें आधा चम्मच घी और डाला था। शुरू में डाल लिया था 1 चम्मच तो, और बाद में भी डाला था मैंने आधा 1 चम्मच। तो इस तरह से ये सूजी का हलवा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो त्योहार है दोस्तों, तो इतना सारा घर का काम होता है, तो काफ़ी सारा मैंने कि चलो जल्दी से ना खाना भी बना दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा। आटा लगाने के बाद मैं यहाँ पर पूड़ियाँ सेक लूँगी। तो पूड़ियाँ सेकने के बाद फिर दीपावली की और भी अभी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ सेक दी हैं, हलवा भी बन गया था, पूड़ियाँ भी सेक दी थी और सब्जी भी मैंने बना दी थी। तो इस तरह से खाना मेरा सुबह का तैयार हो चुका है यहाँ पर। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगा के आएंगे। भोग लगाने के बाद दोस्तों फिर मुझे करनी है बाकी और तैयारियाँ दीपावली की। तो दीपावली पर काम तो काफ़ी होता ही है, बहुत काम निकलता है घर में।
थोड़े थोड़े अभी मुझे बनाना दोपहर का समय हो गया था, करीबन लगभग 3 साढ़े 3 का समय हो रहा है और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर रंगोली। तो यहाँ पर मैंने ना छोटी सी रंगोली बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि कलर नहीं थे। कलर मैंने ना बेटे से मंगाए तो वो ना छोटे छोटे वाले कलर ले आया था, 5-5 रुपये वाली जो पैकेट आती हैं वो ले आया था। उन उन कलरों से क्या पता क्या होता है, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा, वो बोला कि मैं दोबारा से लेके आऊँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, अब ये ना इसी से बना लेंगे, जितनी बड़ी बनेगी उतनी ही छोटी बना लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बस शगुन के लिए थोड़ा सा बन जाएगी बस, और क्या करना है उसमें। तो मैंने इसमें बना दी, छोटी सी रंगोली बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर रंगोली बनाई। मैंने उसमें एक पिकॉक बनाया था, पिकॉक के ऊपर थोड़ा सा फ्लावर्स बना दिया था। इस तरह से मैंने एक छोटी सी रंगोली यहाँ पर तैयार कर ली है। टाइम ही नहीं मिलता, अगर टाइम भी नहीं था इतना तो बड़ी बनाओ, और फिर कलर भी नहीं थे। मेन बात थी कलर वो छोटे छोटे वाले कलर लेके आया था, तो इस वजह से जितनी बनी मैंने यहाँ पर बना थी। इस तरह से कुछ पिकॉक बनाया था, उसकी गर्दन बनाई सबसे पहले, गर्दन के ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा एक फ्लावर बना दिया। तो इस तरह से मैं अपनी ये रंगोली कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पर। और अभी इसके बाद रंगोली बनाने के बाद मुझे गेट पर वो बंधन वार भी बांधने थे। अभी काफ़ी काम हो जाता है सर, रही भूलते जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरह से होता रहता है। तो यहाँ पर अभी रंगोली बनाऊंगी, रंगोली कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मुझे गेट पर और मेन गेट पर और जो गेट है अंदर का रूम का जो गेट है उसके ऊपर बंधन बार बांधने हैं। और जो पूजा का स्थान है वहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाऊंगी इसके बाद, जहाँ पर हम पूजा करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की। तो वहाँ पर भी मुझे अभी एक छोटी सी रंगोली बनानी थी। तो पहले ये रंगोली कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अभी बाकी के काम अभी और रह गए, फिर वो करेंगे। फिर शाम की पूजा की भी अभी तैयारी करनी थी। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी में कुछ इस तरह से रंगोली बनाई यहाँ पर। और फिर मुझे आम के पत्ते लाने, आम के पत्ते बांधे जाते हैं गेट पे बंधन द्वार पे। तो यहाँ पर मैं रंगोली बना रही थी, तभी हमारी पड़ोस में सामने वाली हैं दीदी, वो आ गई थी। तो वो हम मुझसे बातें करने लगी यहाँ पर। तो वो उनकी बच्ची भी है, तो दोनों माँ बेटी दोनों मेरे पास आई थी, बोल रही थी कैसी रंगोली बना रहे हो। तो वो रंगोली देखने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मैं रंगोली बनाने बना के कुछ इस तरह से कंप्लीट की। दोस्तों बताइएगा कैसी लगी आपको। छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी मैंने। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने पूजा वाली जगह पर, जहाँ पर मुझे रात को लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा करनी है, वहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी इस तरह से पट्टा के चारों तरफ में रंगोली बनाई। तो दोस्तों अब समय हो रहा था रात के 7:30 बज रहे हैं और मैं अब यहाँ पर कर रही हूँ दीपावली की पूजा। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि मुहूर्त जो है वह 8 बजे तक का है, शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का मुहूर्त था कुछ इस तरह से पूजन का। तो इस वजह से मैंने बज रहे हैं 7:30, तो मैंने 7:30 बजे यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो मैंने यहाँ पर पट्टा लगाया, उस पर कपड़ा बिछाया था रेड कलर का, और कलश की स्थापना थी। और उसके बाद मैंने दीपक जलाए, एक बड़ा दीपक जो कि पूरी रात जलता है, और बाकी के 5 दीपक जलाए मैंने छोटे वाले, वो नीचे लगाए थे रंगोली पर। और एक बड़ा दीपक घी का उस पर लगाया था मैंने पट्टा पर, जो कि पूरी रात जलेगा। तो मैं घी के ही दीपक लगाए थे यहाँ पर इस जगह पे। बाकी के जो बाहर लगाए थे वो तो तेल के थे, सरसों के तेल वाले दिए थे। और यहाँ अंदर अंदर जो लगाए वो घी के दीपक थे। तो यहाँ पर मैं अब लक्ष्मी जी, गणेश जी को और विष्णु भगवान जी की तस्वीर भी मैंने पास में रखी है। माता लक्ष्मी है तो उनके पास में विष्णु भगवान जी की तस्वीर तो होनी चाहिए थी, वो भी मैंने पास में रखी थी। उन सबका मैंने पूजन किया और पूरे घर ने किया, पूरे परिवार ने किया मिलकर। ये भी ड्यूटी चले गए थे, लेकिन वहाँ से 10-15 मिनट की छुट्टी लेके आ गए थे पूजन के लिए। तो हम सब ने यहाँ पर पूजन की। ये बच्चा कर रहा है, बड़ा वाला बेटा कर रहा है, और छोटे वाले ने, ये छोटे वाला कर रहा है। और इस तरह से हमने पूजन की रोली से, चावल से, और फिर हम पूरी अच्छे से पूजन हो गया हमारा। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर आरती की। तो यहाँ पर हम आरती कर लेते हैं भगवान जी की। आरती करने के बाद माता लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, इन सब की आरती मैंने यहाँ पर संपन्न की। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी आज की ये पूजा संपन्न हुई माता लक्ष्मी जी की, गणेश जी की। और ईश्वर से कामना है कि हर साल हंसी खुशी ये त्यौहार हम इसी तरह से मनाते रहें पूरे परिवार के साथ में, और विश्व में सभी शांति बनी रहे, सभी सुखी समृद्धि रहें सबके। इसी आशा के साथ हम यहाँ पर दीप जला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दीपक ले आएंगे जला लगा के। तो अब यहाँ बाहर हम पूजन के बाद हम फिर दीपक जला देंगे। तो यहाँ पर मैं दीपक जला रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रंगोली पर रख दिया है एक दीपक बीच में, और इसके बाद फिर मैं यहाँ तुलसी जी पर भी लगा देती हूँ एक दीपक। एक तुलसी दीपक मैंने पहले लगा दिया था पूजन से पहले, घी का दीपक मैं जला गई थी यहाँ पर, फिर लेकिन फिर भी अब दोबारा से फिर मैंने यहाँ पर दीपक और जला दिए हैं। अब मैंने गेट पर रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गेट वगैरह पर रखने दीपक रख दे रही हूँ मैं यहाँ पर। जितने रखे नहीं जा रहे, जगह इतनी कम है, जितनी स्पेस है उतने दीपक मैंने यहाँ पर रख दिए हैं यहाँ पर।
तो दीपक इस तरह से जला दिए हैं गेट पे। और इसके बाद मैं सारे दीपकों को बच रहे थे तो कुछ मैंने फिर तुलसी पर और रख दिए थे। इसके बाद मैंने कि चलो ये बच रहे हैं, इनको और रख देते हैं तो दीपावली पर। तो इस तरह से दोस्तों मेरी यहाँ पर दीपक जल चुके हैं। अब इसके बाद अब बारी है बच्चों के बम पटाखे चलाने की। तो बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर पटाखे चलाना। तो वो इस तरह से पटाखे चला रहे हैं यहाँ पर। कॉलोनी में इस तरह से है हमारा, देखिए तो उसके सामने से बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों ने खूब सारे पटाखे चलाए और मैं भी पास में खड़ी थी। तो बोले कि तुम भी चलाओ, कि मैंने कि नहीं मुझे नहीं चलाना। फिर भी उन्होंने एक ज़बरदस्ती मुझे एक जो अनार होता है वो दे दिया था कि नहीं इसको आप जलाइए। तो फिर वह अनार मैंने जलाया एक। यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलाए थे, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, बस एक शगुन के लिए कि मैंने केवल एक अनार जलाया। यहाँ पर ये बच्चे जला रहे हैं तो उनको देखना पड़ता है कि कहीं हाथ वगैरह ना जला लें, कुछ नहीं करें। इस वजह से उनके पास में जब तक उन्होंने जलाया जब तक वहीं खड़ी रही थी मैं उनके पास ही, क्योंकि डर लगता है। बम पटाखे काफ़ी सारी दुर्घटनाएं त्योहार के दिन हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। केयरफुली देखना चाहिए, चलाने चाहिए सारे बम पटाखे जो भी चलाओ तो। और बस इस तरह से हमारी आज की दीपावली का त्यौहार मना दोस्तों। तो आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।